हे वेलकम बैक टू माई चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने जो कुछ कैलकुलेशंस दिखाए तो उसके लिए कुछ मेरे भाइयों को बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। तो आज मैं थोड़ा सा उसका खुलासा करने वाला हूँ कि उस कैलकुलेशन में क्या क्या मैंने कैलकुलेट किया था एक्चुअली और क्या क्या हमें ज़रूरत है। तो देखो, तुम अगर कभी मोटर ख़रीदने जाओगे मार्केट में, फिर तुम देखोगे कि मोटर के बॉडी पे कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा कि 300 RPM, टॉर्क शायद कुछ लिखा होगा ऐसा कि 12 kg सेंटीमीटर। तो फिर तुम तो ये सोचोगे कि मैंने तो 1 न्यूटन मीटर निकाला था, तो फिर ये तो 12 जो है तो ज़्यादा ही है। मगर नहीं, ये तो केजी समय में इसको तुम ट्रांसफ़र करोगे अगर न्यूटन मीटर में तो कितना होगा 1.17। तो भी तुम सोचोगे कि हाँ ये तो काफ़ी है, मगर नहीं, रुको, अभी भी खेल बाकी है। पहले ये बात दिमाग में डाल लो कि मैंने जो बोला था वो था व्हील टॉर्क। पिछले वीडियो में जाके देखना, मैंने उस वीडियो में टॉर्क का इक्वेशन के नीचे जो लिखा था कि 1 से 1.01 न्यूटन मीटर, उसके नीचे लिखा होता दिस इज़ व्हील टॉर्क वी नीड टू रन द बॉट। वो मोटर का शाफ्ट का टॉर्क नहीं चाहिए हमें 1 न्यूटन मीटर, हमें व्हील का टॉर्क 1 न्यूटन मीटर चाहिए, सॉरी। और जो मोटर के बॉडी पे लिखा होता है वो मोटर के जो गियरबॉक्स के आउटपुट जो शाफ्ट है उसका टॉर्क होता है 1 न्यूटन मीटर। तो फिर एक्चुअल में कितना टॉर्क होता है उसमें? देखो, पहले कैलकुलेशन में मैंने जो पावर डिस्कस किया था 5 kg के बॉट के लिए, वो था 31.79 वाट का पावर। तो मैंने वहाँ टॉर्क भी बोला था कि एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 5 किलो के बॉट के लिए 1 न्यूटन मीटर टॉर्क सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर अगर तुम एक मोटर का, यानी कि मैंने जो पहले एग्जांपल दिया कि 12 वोल्ट और 5 एम्स की लाइन समझ के तुम अगर एक मोटर का वाटेज निकालोगे तो वो कितना निकलेगा, तुम उसका कैलकुलेशन देख सकते हो कि वो निकलता है 1.9 न्यूटन मीटर। तुम तो बोलोगे कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा है, एक मोटर का 1.9 न्यूटन मीटर, मतलब कि मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम एक 5 किलो का बॉट बना रहे हो तो तुम 4 मोटर लगाओगे। तो 4 मोटर लगाने के बाद उसमें टोटल पावर आएगा 1.9 इंटू 4 न्यूटन मीटर, मतलब कि हो जाएगा 7.6 न्यूटन मीटर। तो फिर बोलोगे ये तो भैया 5 किलो के बॉट के लिए बहुत ज़्यादा है, आपने बोला था 1 न्यूटन मीटर, यहाँ निकल रहा है 7.6 न्यूटन मीटर। रुको भाई, मैंने बोला था 1 न्यूटन मीटर, पर वो व्हील टॉर्क था, और यहाँ जो 1.9 न्यूटन मीटर लिखा रहा है वो है शाफ्ट का टॉर्क। जो मोटर की गियरबॉक्स आउटपुट वाला शाफ्ट है ना, उस शाफ्ट का टॉर्क निकल रहा है 1.9 न्यूटन मीटर। जबकि तुम वहाँ पर व्हील लगाओगे तो ऑब्वियसली घट जाएगा। तो पता है कि डायमीटर जितना बढ़ता रहेगा उतना टॉर्क घटता जाएगा। वैसा ही यहाँ पे भी सेम केस होगा ना। तो फिर व्हील टॉर्क कैसे निकालोगे? देखो, उससे एक फार्मूला है। देखो, व्हील टॉर्क निकालने के लिए तुम एक मोटर का एज्यूम करो, उसके बाद तुम उस पर 4 मोटर मैंने एज्यूम किया है तो उस पर 4 इंटू कर देना, बस हो जाएगा काम। फार्मूला ये है कि P60/2πn जो पहले का टॉर्क था इनटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। यहाँ स्मॉल डी डिफाइन करता है वो जो आउटपुट का शाफ्ट डायमीटर है उसका, मोटर का जो आउटपुट शाफ्ट डायमीटर उसका, और कैपिटल डी डिफाइन करता है व्हील का डायमीटर। तो फिर देखोगे कि अगर तुम 2 इंच का करोगे तो कितना निकल रहा है, 3 इंच का करोगे तो कितना निकल रहा है, तुम्हें ऑब्वियसली स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर तुम 4 इंटू कर दो, तुम्हें अप्रॉक्स मिल जाएगा कि किस में कितना टॉर्क मिलना चाहिए, किस में कितना। 4 मोटर एज्यूम करोगे तो किस में कितना टोटल टॉर्क मिलेगा वो तुम पता ही चल जाएगा। यहाँ पे देखो कि 2 इंच का करीब 1 या 1.0 न्यूटन मीटर करीब करीब जाता है, यानी कि ये काफ़ी सही है। मैंने जो बोला था उसके हिसाब से ये 2 इंच का व्हील अगर लगाओगे तो ये काफ़ी सही है। पर जो व्हील का ग्रिप है उसको भी सही होना चाहिए। अगर व्हील का ग्रिप सही नहीं हुआ तो मेरे भाई ने मुझे कभी एक सवाल पूछा था कि अगर मैं बॉट पे कलर चढ़ा दूँ या एरेना बदल जाए, यानी कि सपोज़ आपने निकाला है शायद आयरन शीट के एरेना के लिए या मेटल शीट के एरेना के लिए, और मैं जिस एरेना पे उतर रहा हूँ अपने बॉट को वो शायद वुडन का एरेना हो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा स्पीड का या टॉर्क का कुछ वेरिएंस? देखो भाई, कोई वेरिएंस कहीं पे भी नहीं आएगा, मगर ग्रिप सही होना चाहिए तभी तुम टॉर्क का सही इस्तेमाल कर पाओगे। उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूँ। देखो, एक दिन मैंने बाज़ार निकला था कुछ 500 रुपये लेके, और मुझे मम्मी ने कुछ सामान ख़रीदने के लिए बोला था। तो मैं जब दुकान गया, सामान तो ले लिया, उसके बाद फिर मम्मी ने कॉल करके बोला कि कुछ और सामान लेना है, तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे, कहाँ से लाऊं? इसलिए बाहर जाने वक्त
थोड़ा ज़्यादा पैसा लेके चलो। इसका मतलब यही नहीं कि आपका पॉकेट मार के चलो, मजाक कर रहा था। इसको अगर एग्जांपल के तौर पे ले, शायद मोटर का डिस्क्रिप्शन लिखा होगा कि 12 वोल्ट 60 वाट और 90 वाट, एक साथ दोनों वाट शायद लिखा हो सकता है कहीं पे, या फिर सिंगल भी लिखा हो सकता है कि 60 वाट या फिर 90 वाट। जो मैक्सिमम होता है वही काफ़ी शायद ज़्यादा से ज़्यादा वही लिखा होता है। तो समझने की बात ये है कि 12 वोल्ट 60 वाट मतलब कितना एम्पियर हो। तुम्हें वाट का वैल्यू मतलब कि एम्पियर का वैल्यू निकालना आता है तो तुम जानते हो कि कैसे निकालते हैं, वोल्टेज इंटू एम्पियर इक्वल टू वाट। तो फिर यहाँ अगर एम्पियर निकालोगे तो वो होगा 5 एम्पियर का। 12 वोल्ट 5 एम्स के लाइन पे हो तो 60 वाट का मोटर काम करेगा, मतलब कि वो 12 वोल्ट 5 एम्पियर का लाइन हो तो फिर 60 वाट होगा वो मोटर। तो फिर 90 वाट भी अगर लिखा है तो क्यों लिखा है, देखोगे 90 वाट अगर दोनों वाटेज लिखा हुआ है कि 60 वाट 90 वाट, मतलब कि वहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा लिखा होगा, या फिर उसके बारे में अगर गूगल करोगे तो कुछ और पता चलेगा। जैसे कि 60 वाट है उसका नॉर्मल कंडीशन का पावर कंजम्पशन, और 90 वाट है उसका स्टॉल कंडीशन का पावर कंजम्पशन। देखो स्टॉल कंडीशन कब आता है, जैसे कि तुम समझो एक एग्जांपल कि तुम रास्ते में चल रहे हो, तुम नॉर्मली चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शांति से मौज मस्ती से, अचानक से तुम्हें भागना पड़ा किसी कारण, तो फिर वहाँ तो तुम्हें अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा ऊर्जा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पावर देना पड़ेगा, तभी ना तुम भाग सकते हो। वरना ऐसा जैसे चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, वैसे तो तुम भाग नहीं सकते। तो वैसा ही मोटर का भी है, जब उसको भागना पड़ेगा, मतलब कि जब साधारण अवस्था में चल रहा है, नॉर्मल कंडीशन में जब चल रहा है वो बॉड तो ठीक है, पर जब वो कहीं पे टक्कर मारेगा, मतलब कि वहाँ ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, तो वहाँ स्टॉल कंडीशन क्रिएट होगा उस मोटर का, तो वहाँ पे ज़्यादा पावर खींचने का ज़रूरत पड़ता है। अब अगर वहाँ पे तुम वोल्टेज ज़्यादा दे ना पाओ तो एम्पियर ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा, इसलिए दोनों वाटेज लिखा होता है कई मोटरों पर। हमेशा तुम्हें नॉर्मल कंडीशन वाला हिसाब पकड़ के ही चलना है। जैसे कि 7.5 वाट्स जो मैंने बोला कि 90 वाट जब होता है तो 12 वोल्ट 7.5 वाट्स, सॉरी 7.5 एम्स, तुम 7.5 एम्स पहले से मत दे देना, उसका जगह खाली रखना है। तुम्हें देना है तो बस 5 एम्स का ही लाइन, 12 वोल्ट 5 एम्स का ही लाइन, ताकि वॉट चल पाए। अब जब टक्कर मारेगा तो जहाँ एक्स्ट्रा जगह खाली रहता है, 90 वाट जहाँ लिखा था तो फिर 2.5 एम्स का जगह खाली रहता है लाइन का, तो वो 2.5 एम्स की लाइन से वो एम्पियर ड्रॉ कर सकता है। वहाँ तुम्हें एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देगा स्टॉल कंडीशन के लिए, वहाँ मोटर एक्स्ट्रा पावर दिखाएगा स्टॉल के लिए। और अगर तुम पहले से ही अगर 7.5 एम्स का लाइन यूज़ करोगे तो मोटर कभी भी चल सकता है भाई। और जो 90 वाट का लाइन होता है ना, वो कभी भी एकदम के लिए नहीं लिखा होता, क्योंकि स्टॉल कंडीशन कुछ देर के लिए होते हैं। जैसे कि तुम्हें ज़िंदगी भर ऐसे रास्ते में चलते चलते भागना नहीं है, तुम कुछ ही देर के लिए शायद भागोगे, तो वैसे भी मोटर का भी कुछ ही देर के लिए जब उसको एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाना हो तभी वो 90 वाट काम आएगा, वरना 90 वाट का कोई काम नहीं है। तुम 60 वाट समझ के ही चलना मोटर का। अगर मोटर के डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हो कि 60 वाट और 90 वाट, तो तुम 60 वाट समझ के ही चलना, कभी भी गलती से 90 वाट समझ के मत चलना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी है, वहाँ वो एक्स्ट्रा एम्पियर ड्रॉ करेगा तुम्हें स्टॉल कंडीशन में पावर दिखाने के लिए। देखो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि जो मोटर के बॉडी में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि आरपीएम और वोल्टेज एम्पियर्स वगैरह, तो आरपीएम को छोड़ के बाकी जो वोल्टेज और एम्पियर्स है वो हमेशा सही नहीं होता। तुम अगर 12 का ही सप्लाई लगा के चला रहे हो तो 12 ही चलेगा। अगर तुम वेरिएबल लगा के चल रहे हो और तुम अगर 12 से बदले 18 या 24 तक दे सकते हो तो भी खींच लेगा। कुछ मोटर है जो 18 से 24 तक भी खींच लेगा। 18 कम से कम चल ही जाता है, जो 12 वोल्ट का मोटर रहता है 24 तक भी खींच लेगा। जैसे कि RS380 एक मोटर है, वो 24 तक आराम से, 36 तक भी चल जाता है, मगर 36 में जब जाएगा तब उसका एम्पियर बहुत घट जाएगा, वो 5 एम्पियर्स तक भी नहीं दे पाएगा। 24 तक अगर हुए तो फिर थोड़ा बहुत 5 एम्स तुम पकड़ सकते हो। यानी कि ऐसा समझो कि स्टॉल कंडीशन में जब जाएगा तब तुम अगर उस पर एक्स्ट्रा वोल्टेज कुछ देर के लिए दोगे तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंसी दिखा देगा। मतलब कि ऐसा समझो कि मोटर का एफिशिएंसी था 60% नॉर्मल कंडीशन में, और जब उसको तुम हाई रेटेड करंट दे रहे हो 12 वोल्ट का ही, तो उसका एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा होगा शायद 70%। और अगर स्टॉल में जाए
तो वो 12 से बढ़ के 18 तक खींचेगा, मैक्सिमम समझो कि 18 तक खींचेगा। और एम्पियर भी 5 का जगह जो और 2.5 एम्स की जगह खाली था उसमें से शायद 1 एम्पियर या 1.5 एम्पियर तक खींच ले, तो फिर 6.5 एम्पियर तक मैक्सिमम ले लो कि 18 वोल्ट 6.5 एम्स ले ले, मगर वो कुछ देर के लिए लेगा, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए वैसे भी तुम 18 वोल्ट में पूरे मैच चला सकते हो, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैच ज़्यादा से ज़्यादा होता है 3 से 4 या 5 मिनट तक। ऐसा कर लो कि 5 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा मैच हुआ टाइम, 5 मिनट तक तो तुम्हारा मोटर आराम से चलेगा। मगर हमेशा ऐसा मत करना कि 12 वोल्ट का मोटर है तुम 18 वोल्ट से चला रहे हो, हमेशा वो लोड हमेशा ले नहीं पाएगा। कभी ना कभी उसका धीरे धीरे एफिशिएंसी घटते घटते कहीं ना कहीं वो फेल कर जाएगा, जल जाएगा एकदम बूम। और मैंने जो टॉर्क और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया था 5 केजी के लिए, वो काफ़ी है। अगर तुम उसको खुद कैलकुलेट करके देखोगे तो वो काफ़ी है एक 5 केजी का बोर्ड के लिए। भाई उससे ज़्यादा कि क्या करोगे तुम, थोड़ी तुम्हें कोई इमारत लेकर जाना है 5 किलो के ऊपर,